नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 49 यानी कार्यपत्रक संख्या 49 को। यह आपकी 16 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण को पढ़ना जारी रखेंगे और व्याकरण में बात करेंगे पद परिचय के। पद परिचय जिसके बारे में आप टर्म 1 में पढ़ चुके हो, यानी कि आपके टर्म 1 के सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसी पर बेस्ड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में थे जिनको आपने अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। यहाँ पर फिर से हम पद परिचय है उसका अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पद परिचय क्या होता है। पद क्या होता है? जो कोई भी अगर वाक्य होता है उस वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं हर शब्द को हम पद कहेंगे। ओके, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और उन्हीं पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे आप क्लास में जाते हो तो आपका एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ओके, यानी कि आपका एक परिचय होता है। आप कौन हो, आप लड़के हो, लड़की हो, आपका नाम क्या है, कहाँ से आते हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ओके, कौन सी क्लास में हो, ये क्या है? ये आपका परिचय। ऐसी हर एक पद का परिचय होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि दिए गए वाक्यों के लिए रेखांकित शब्द के पद परिचय के लिए निर्देशित उचित विकल्प छांटिए। अब इसमें जितने भी शब्द है इस वाक्य में वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। और हर एक का एक परिचय देना पद परिचय कहलाएगा। ओके, तो चलिए अभ्यास यहाँ पे दिया गया, इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, रमेश तेज दौड़ता है। रमेश तेज दौड़ता है। इसमें जो तेज है, तेज दौड़ा, तो ये तेज जो शब्द है जिसको अंडरलाइन किया गया है इसका हमें परिचय देना। क्लियर? तो यहाँ पे पहला जो विकल्प दिया गया कि ये अवयव है। अव्यय क्या होती हैं? अव्यय या अवयव उन शब्दों को बोलते हैं जिनके ऊपर लिंग वचन का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो एक जैसे रहेंगे। रमेश तेज दौड़ा या फिर राधिका तेज दौड़ी, तेज तो तेज ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको अव्यय बोलते हैं। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही अव्यय दिए गए। ओके, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में दिया गया कि ये तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। दौड़ा है उसी की विशेषता बता रहा, हो गया ना क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा। कैसा है? फर्स्ट में दिए गए कालवाचक है। कालवाचक होता है जो समय के बारे में बताता है, ऐसा तो नहीं है। ओके, तो ये पहला तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा रीतिवाचक। रीतिवाचक मतलब जो तरीका बताता है कि कैसे, तो यहाँ पे यही बता रहा ना कि दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा, तो ये हमारा सही है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें देखिए चलना क्रिया की विशेषता का सूचक है, तो ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक, यानी कि तेज क्या है? ये अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और चलना क्रिया की विशेषता का ये सूचक है। अगला देखिए, निर्धन मजदूर दिन रात मेहनत कर रहा है या परिश्रम कर रहा है। निर्धन जो शब्द है इसको अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, इसका परिचय देना है। पहले विकल्प को देखें, ये विशेषण है। ओके, ये गुणवाचक है। ओके, पुल्लिंग है, बिल्कुल सही है। एक वचन है, बिल्कुल सही है। विशेष्य मजदूर है, उसकी विशेषता बता रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब हमें सेकंड पर जाने की ही नीड नहीं है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए अगर हम सेकंड पे जाएं तो भी देखिए कि सेकंड में दिया गया संज्ञा, तो ये संज्ञा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया विशेषण, तो ठीक है, लेकिन ये संख्यावाचक दिया गया, ये संख्यावाचक नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि फर्स्ट में आपका सेकंड करेक्ट आंसर था और सेकंड में आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड जो हमें दिया गया पद परिचय हमें यहाँ पर देना कि कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए। गए मतलब भूतकाल की बात करें। ओके, तो यहाँ पे पहले हम काल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट में भूतकाल है, सेकंड में वर्तमान काल है, थर्ड में भूतकाल है, फोर्थ में भूतकाल है, तो सेकंड तो नहीं हो सकता, यानी कि इसमें हमें मत्थापच्ची नहीं करनी है। फर्स्ट में देखिए कल प्राचार्य जी कक्षा में गए। गए क्या है? क्रिया है। फर्स्ट में क्रिया है, सेकंड में क्रिया, सब में क्रिया देगा। अब फर्स्ट को थोड़ा आगे देखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है ना। इसमें ये सकर्मक क्रिया है। कक्षा में गए, कहाँ गए? कक्षा में गए, कर्म दिया गया ना। ओके, सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है और कृत्रिवाच्य है। ओके, कृत्रिवाच्य है ना, तो यहाँ पर देखिए कि सब कुछ ओके है। गए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है और कृत्रिवाच्य है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए सेकंड जो है वो तो हो ही नहीं सकता। थर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें बहुवचन दे दिया गया। फोर्थ की बात की जाए तो इसमें अकर्मक दे दिया गया, तो आपका ए जो फर्स्ट है थर्ड का वही करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद पारितोष विद्यालय जा रहा है। इसको देखिए, पारितोष किसी का नाम है, विद्यालय जा रहा है। अब पहली चीज़ ये संज्ञा, तीनों में ही संज्ञा दी गई है। ओके, दूसरा ये जातिवाचक है, नहीं, ये तो व्यक्तिवाचक है, यानी कि पहला तो आपका नहीं हो सकता।
ठीक, कौन सा ये व्यक्तिवाचक है। अब ये कि एक वचन है, दोनों में ही दिया गया ये एक वचन है, पुल्लिंग है, दोनों में ही दिया गया ये पुल्लिंग है, कर्ता कारक बता रहा है और एक बता रहा है कर्म कारक। तो इसमें पारितोष विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पे एक कर्ता कारक है, तो आपका सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, फोर्थ का आपका सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा। उसके बाद फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ हमें दिया गया कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, यहाँ पर हमें वाह है उसका परिचय देना। ये अव्यय है, अवयव है, बिल्कुल सही है कि ये अव्यय है, यानी कि इस पे लिंग वचन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अव्यय है। दूसरी चीज देखते हैं, इसमें भी अव्यय है, यहाँ पे क्रिया दी गई तो ये तो क्रिया विशेषण दिया गया, तो ये तो नहीं हो सकता, तीनों में से एक होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये विषमयी बोधक है, विषम्य आदि बोधक है, बिल्कुल सही है। संबंध बोधक नहीं है, यानी कि सेकंड भी हमारा नहीं हो सकता। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखना है, इसमें विषम आदि बोधक है। फर्स्ट में दे दिया शोक सूचक है, शोक सूचक नहीं है, ये तो हर्ष सूचक है, खुशी का सूचक है, तो आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए आपके आंसर क्या रहेंगे फर्स्ट 5 क्वेश्चन के। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सेकंड, सेकंड का आपका रहेगा फर्स्ट। थर्ड जो दिया गया इसमें ये क्रिया है, सकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है, और यहाँ पर क्या दिया गया कि यहाँ पर कृतवाच्य है, तो यहाँ आपका फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड में। उसके बाद जो फोर्थ है उसमें देखिए, फोर्थ जो दिया गया इसमें आपको देखना है कि फोर्थ में जो आपका करेक्ट आंसर है कि पारितोष क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है यहाँ पर, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ में आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा फोर्थ, ये अव्यय है, विषम्य आदि बोधक है और हर्ष का सूचक है। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन हमें दिया गया, सिक्स्थ क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि आपसे आपका कोई मित्र पूछे कि पद परिचय क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, तो आप उसे क्या समझाओगे, यानी हमें पद परिचय की डेफिनेशन देनी है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उन्हें बोलते हैं पद। ठीक, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उनको बोलेंगे हम पद। इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना, व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना कि वो एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, तो उसे बोलते हैं हम पद परिचय। जैसे हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी तरीके से वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन सभी का भी परिचय हुआ करता है, तो उसको हम पद परिचय कहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो बेहद आसान थी, इंटरेस्टिंग थी, ईजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।